अखलाक क्या हुआ? कुछ उदास लग रहे हो, सब कुशल मंगल तो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब कुशल है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। इसे कहते हैं दोस्ती, बिना कुछ कहे दिल का हाल जान लिया भाई। बचपन की दोस्ती है जोशी जी, कोई मजाक थोड़ी है। तुम देश की हालत के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ, वही सोच रहा था। गुड, सोचना भी चाहिए। देश के हर नागरिक को देश के बारे में चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा वही जो देश का बहुसंख्यक समाज चाहेगा। तुम्हारा इशारा पहलू खान और जुनैद पर तो नहीं, जिनको वो हत्या के नाम पर मार दिया गया? बिल्कुल। अखलाक तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। मैं और जोशी जी उसी बहुसंख्यक समाज का हिस्सा हैं। ना हम खून खराबा चाहते हैं, ना हमारा समाज खून खराबा चाहता है। चंद लोग हैं जो अपने स्वार्थ की खातिर ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं और ये गांव तुम्हारे साथ है। मुझे नाज है हमारी दोस्ती पर और गांव वालों की मोहब्बत पर, लेकिन देश में जो हालात चल रहे हैं, मेरा चिंता करना लाजमी है। जब तक इस देश में रघुवीर, जोशी और अखलाक जैसे लोग रहेंगे, हमारी गंगा, जमुना, तहजीब और भाईचारा सलामत रहेगा। इंसानियत के दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। मिस्टर जुनैद ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके इस सेंटर का और इस शहर का सम्मान बढ़ाया है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये स्टेज पर आएं। राम राम राम। देखे लौंडे के तेवर मालिक, बिना पंख के उड़ा जा रहा है। सुना है पढ़ने लिखने में बहुत तेज है लौंडा, नौकरी के चक्कर में घूम रहा है। इसकी अगर नौकरी लग गई तो नाक कट गई। मालिक, तू चिंता ना कर खबरीलाल, ज्योति कितनी ही कीमती क्यों ना हो, पर रहती पांव के नीचे ही है।
अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बाजान कुछ आराम भी कर लिया करो, हर वक्त काम काम बस काम। बेटा तेरा यूँ फिक्र करना अच्छा लगता है, काश मैं तुम्हारी इस फिक्र को दूर कर पाता बेटा। जीवन है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब्बाजान आप तब तक ही काम करेंगे जब तक मेरी सर्विस नहीं लग जाती। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आ जाए। अरे हाँ, वो पेपर कैसा रहा? फर्स्ट क्लास अब्बाजान, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे वाह, ये खुशी की बात तुम्हारी अम्मी जान और तुम्हारी बहन खुशखबरी सुनाते हैं। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों तो मेरी दो आंखें हो। पगली, भाई से कोई नाराज होता है? तुझे पता है तुझे सताने में से मज़ा आता है। मुझे भी तो भाईजान को सताने में मज़ा आता है। या अल्लाह, मेरा परिवार ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे, कभी किसी की बुरी नज़र न लगे। भाईजान, अम्मी जान सुबह से दुआ मांग रही हैं। आपका पेपर कैसा रहा? पेपर तो बहुत अच्छा रहा इंशाअल्लाह। इस बार तो पेड़ा पार है। अल्लाह के नज़दीक मेहनत सबसे ज़्यादा अच्छा अमल है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाया कर। इंशाअल्लाह आपके खून पसीने की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब्बाजान, आज आपको मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरी नौकरी लगने के बाद आप काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ आराम करेंगे। पर मैं काम नहीं करूँगा तो बूढ़ा हो जाऊँगा ना। तो क्या खुद को जवान समझते हो? जी हाँ। भाईजान ठीक ही तो कह रहे हैं। अब्बू, आपकी काम की नहीं आराम की उम्र है। बच्चों की बात मान लीजिए ना, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। मुझे पता है तुम सब तीनों के तीनों मिले हुए हो। तो खाइए मेरे सर की कसम। मालिक, गौ हत्या के शक में एक और मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला। जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों भाइयों? बिल्कुल गलत। वो हत्या के शक में मानव हत्या, हमारे देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिर ये हो क्या रहा है? रघु भैया, जो हो रहा है सही हो रहा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सही तो बोल रहा है ये। देश की चिंता करने के लिए हमारे नेता ही बहुत हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इस देश के नेता तो बहुत है, लेकिन इस देश की चिंता करने वाला कोई नहीं। सब के सब अपना हित साधने में लगे। देश गया भाड़ में। आज हमारा भाईचारा अगर खतरे में है तो इन नेताओं की वजह से। गंगा जमनी तहजीब अगर खतरे में है तो इन नेताओं की वजह से। जोशी जी, जरा हल्के। क्या बेचारे इन नेताओं की जान लोगे क्या? क्या हमारे ठाकुर साहब इन नेताओं से कम है क्या? खबरी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते मिस्त्री। गरीब को कैसे याद किया? अरे भाई, याद क्या किया? अरे वो हमारी बिटिया है ना, लंदन से छुट्टियों पे घर आ रही है। अब वो ठहरी मॉडर्न ख्यालात की। तो हम ये चाहते हैं, ये जो हमारी हवेली के खिड़की दरवाजे हैं ना, इसे तू नए डिजाइन में बना दे। और सुन। जी ठाकुर साहब। क्या नाम है तेरे लौंडे का? उसको भी साथ लेते आना। अरे भाई, काम जल्दी निपट जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं ये काम नहीं कर सकता। जुनैद को मैंने इस काम के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया। उसके हाथ में औजार नहीं, मैंने कलम दिया है। जल्द ही वो किसी सरकारी कुर्सी पर बैठकर कलम चलाएगा। अब्बू, भाईजान नहीं आए अब तक? लो आ गए तुम्हारे भाईजान। आ गया मेरा बच्चा। अम्मी जान, आपकी दुआ और अब्बाजान की मेहनत आज रंग लाई। मुझे नौकरी मिल गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाईजान, आपको नौकरी मिल गई? हाँ। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो।
बहुत खुशी हुई। अब्बा जान, आपके हाथों का ये पथरीला एहसास बताता है कि आपने किस कदर मेहनत की है एक मुझे कामयाब बनाने के लिए। आज तूने जो मुझे खुशी दी है उस खुशी के आगे मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है अपनी खुशी बयां करने के लिए। भाईजान, खाली बातों से अब काम नहीं चलने वाला। खुशी खुशी अपनी जेब ढीली कीजिए। बस तुझे तो मांगने का बहाना चाहिए, भिखारन कहेंगी। ले, कोई बात नहीं, तेरे लिए तो ऐसा दूल्हा ढूंढूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अम्मी जान। बेटा नौकरी के लिए कब निकल रहा है? अब्बा जान, कल ही निकलना है, लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? कसम भी खाइए बेटा, अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन मेरा खाली वक्त कैसे कटेगा? अब्बा जान, उसकी फिक्र ना करें, उसका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आइए मेरे साथ। अब्बा जान, आपके वक्त काटने का इंतज़ाम, इसकी सेवा कीजिएगा। वक्त भी कट जाएगा, दूध घी भी मिल जाएगा और सेहत भी बन जाएगी। अरे खबरी लाल, अरे मिस्त्री आज फिर काम पे नहीं आया। अरे जरा पता तो कर मामला क्या है। राम राम राम। घोर कलयुग। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मालिक, मिस्त्री के लौंडे की सरकारी नौकरी लग गई। क्या? मालिक, गजब हो गया, नाक कट गई। हैं? उस छोटी जात के मिस्त्री के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई? अरे सरकार पगला गई है का? अरे किसी को भी सरकारी नौकरी दी जा रही है, ना जात देखती है ना बिरादरी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। आओ मिस्त्री। अरे क्या बात, औजार साथ नहीं लाए? ठाकुर साहब, मैं काम करने नहीं, किसी और काम से मैं आपके पास आया हूँ। किस काम से आए हो बताओ। ठाकुर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी जमींदारी से गाय के लिए थोड़ा सा चारा ले लूं। अरे गौ माता के चारे के लिए कोई रोक टोक नहीं है, जितना चाहे ले लिया करो। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे कहां तक धन्यवाद करोगे? अरे हम तो पीढ़ियों से राज करते आ रहे हैं और राज करते रहेंगे। भाई बिटिया के आने में कम ही समय रह गया है, तुम काम जल्द ही पूरा कर दो। माफ़ करना ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। हमने काम करना छोड़ दिया है, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। हैं? अरे मिस्त्री, मजदूरी बढ़ानी है तो सीधे सीधे बात करना, ये घुमा फिरा के बात करना हमें अच्छा नहीं लगता। ठाकुर साहब, आप हमें दुनिया की दौलत भी दे देंगे तब भी हम आपका काम नहीं करेंगे। हमारे लिए बेटे की कसम से बढ़कर कुछ नहीं, हमारी जान भी नहीं। सलाम है मिस्त्री, तुझे सलाम है। बेटे की कसम की खातिर जान लुटाने वाले मिस्त्री, तुझे सलाम है। पता नहीं सुबह से क्या हो गया इसको, चारा ही नहीं खा रही। लगता है तबीयत ठीक नहीं है इसकी, और गांव में डॉक्टर भी नहीं है, कहाँ लेकर जाऊँ इसे डॉक्टर के पास।
उदास क्यों हो अखलाक भाई? भाई अखलाक क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है? भाई तबीयत तो ठीक नहीं है। डॉक्टर से दवाई ले लो भाई। भाई हमारी नहीं, हमारी गाय की तबीयत खराब है। अरे तुम ऐसा करो, गाय को लेकर मुरादाबाद चले जाओ, वहाँ जानवरों का बहुत बड़ा अस्पताल है। गाँव के सभी लोग अपने जानवरों का इलाज वहीं कराते हैं। पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई मित्रता में धन्यवाद का क्या, हम कल सुबह ही गाय को लेकर चले जाएंगे। अरे भाई मित्रता में धन्यवाद का क्या काम, बचपन की दोस्ती मिट्टी में मिला रहे हो। अखलाक गाय को कटवाने ले जा रहा है। आज तो अखलाक मैं तुझे करवा दूंगा बिल्कुल। अरे ये क्या अनर्थ कर डाला है? ये अनर्थ नहीं, हमने पुण्य का काम किया है। अरे किसी जान लेना कब से पुण्य हो गया। ये हमारी गौ माता को काटने के लिए ले जा रहा था। खून का बदला खून। खून के बदले खून, न ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है, न ऐसा किसी गीता में लिखा है। तुमको आखिर ये बात बताई किसने? खबरदार ने। इस जानवर के कहने से तुम सब जानवर बन गए हैं? अरे जानवरों, अखलाक गाय को कटवाने नहीं, इलाज के लिए लेके जा रहा था, और मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। मारने से पहले उसके मुंह से कम सच्चाई तो जान लेते। एक बेगुनाह की जान तो न जाती। अरे क्या कहेंगे हम भाभी से, हैं? क्या मुंह दिखाएंगे हम उनको? क्या कहेंगे हम भाभी से? यही ना कि हम कायर हिंदुओं ने मिलकर एक अखलाक को मार डाला। जबकि हिंदू कभी कायर नहीं होता। इतिहास इस बात का गवाह है, जो हमारी गौरवशाली कथाओं से भरा हुआ है। लेकिन अफसोस आज हम हिंदू और हिंदुत्व दोनों का मूल गति ही भूल गए हैं। क्या हम नाम के ही हिंदू रह गए हैं? हम भारतीय तो दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। फिर अखलाक तो अपना था, फिर अखलाक तो अपना था। अरे खामोश क्यों हो? जवाब दो। मालिक गजब हो गया, सारा गांव एक हो गया। मालिक पतली गली तलाश रही हूं भागने के लिए। क्यों? कहीं खेल खेल में खेला ना हो जाए। मेरी मानो तो आप भी भाग चलो। डोली में आई थी, एक दिन चली जाऊंगी, बस ये अरमान था। ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये गांव इस तरह छोड़ना पड़ेगा। अपने ही पड़ोसी, अपने ही गांव वाले हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे।
मानो गम के बादल छाए हुए हैं, लेकिन खुशी का समय भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो गम हमें इस गांव ने दिए हैं यहीं छोड़ो, नए शहर में नई तरह से नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। चलो यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। भाभी जी, ये गांव छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। गांव वाले अपने किए पर शर्मिंदा हैं। ये आपसे सब क्षमा मांगने आए हैं। ताऊ जी, जिसके मुंह खून लग जाता है वो आदमखोर हो जाता है, और आदमखोर को सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए होता है। उसे अपने पराये में कोई फर्क नजर नहीं आता है। इस गांव को अपना परिवार समझने वाले मेरे शोहर को नहीं छोड़ा तो क्या गारंटी है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी जी, अगर ऐसा है तो ये लो खंजर, और अखलाक के बदले में जितने चाहे सर कलम कर दो। भाई साहब, मैंने आप सबको माफ किया। हम सब गांव वाले प्यार मोहब्बत से एक साथ एक परिवार की तरह इस गांव में रहेंगे। गांव वालों के साथ साथ हम सब देशवासी गंगा जमुना तहजीब, आपसी भाईचारा और देश की अखंडता को कायम रखेंगे।